सदगुरु नमः। सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर की बहुप्रसिद्ध भजन संख्या 4। गुर से लगन कठिन है भाई, लगन लगन बिन काज ना सरी है। जिव परलय हो जाई, स्वाद बूंद को रटे पपिया, पिया पिया रट लाई। प्यासे प्राण जात है अब ही, और नीर नहीं भाई। तज घर द्वार सती होय निकली, सत्य करण को जाई। पावक देख डरे नहीं तन को, कूदे परे हर घाई। दो दल आए जुड़े रण सन्मुख, सूर लेत लड़ाई। दो दल आड़ जुड़े रण सन्मुख, सूरा लेत लड़ाई। टूक टूक होय गिरे धरन ए, खेत छाड़ नहीं जाई। मिर्गा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुन प्राण दान दे, नेक न मने डराई। छाड़ो अपनी तन की आशा, निर्भय होय गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो जन्म नसाई। यहाँ सदगुरु कबीर देव कहते हैं, हे भाई, परमार्थ पथ प्रदर्शक सदगुरु से प्रेम श्रद्धा लगाना और जीवन भर निभाना कठिन है, परंतु उनके चरणों में पूर्णता समर्पित हुए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। जो मोक्ष मार्गदर्शक सदगुरु का पतला नहीं पकड़ता, उसका महाविनाश है। हम सच्ची लगन की सीख एक छोटे प्राणी पपिया से ले सकते हैं। वह स्वात नक्षत्र के जल की बूंद पाने के लिए पीव पीव रटता है। वह प्यास से तड़पता कर प्राण भले छोड़ दे, परंतु स्वात नक्षत्र के अलावा किसी नक्षत्र का जल पसंद नहीं करता। इसी प्रकार जिस मुमुक्ष साधक को अनंत शांति प्रिय है, वह सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मज्ञान और आत्म साधना के लिए वैराग्यवान सदगुरु के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है। उसके अलावा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कितनी स्त्रियां पत मर जाने पर उसके दैहिक मोह में उसके मृत शरीर के साथ जल मरने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। वे समझती हैं कि उनके लिए यही कल्याण का पथ है। ऐसी स्त्रियां चिता की आग को देखकर किंचित भी नहीं डरती, प्रस्तुत हर्षित होकर उसमें कूद पड़ती हैं। फिर जिससे आत्म शांति का सच्चा लाभ दृढ़ता से जच गया है, वह सारा सुखाध्यास एवं भोग ऐश्वर्य छोड़कर सदगुरु की शरण में क्यों ना समर्पित हो जाएगा। जब दो सेनाएं युद्ध करने के लिए आपस में भिड़ जाती हैं, तब सूरवीर सिपाही टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर भले गिर जाए, परंतु वे रण क्षेत्र छोड़कर भागते नहीं। इसी प्रकार इस कायागढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए जो साधक सदगुरु की शरण में समर्पित हो जाता है, वह साधना का रण क्षेत्र छोड़कर भागता नहीं। उसके साधना मार्ग में चाहे हजारों विघ्न बाधाएं आ जाएं, वह उन्हें तृणवत समझकर आगे बढ़ता जाता है। मृग शब्द सुनने का शरीर रसिका होता है। बधिक द्वारा जब उसे विशेष प्रकार का बाजा बजाकर सुनाया जाता है, तब वह अपने तन मन की शुद्ध भूलकर शब्द सुनने में समर्पित हो जाता है और शब्द प्रेम में पढ़कर निर्भय हो अपने प्राण दे देता है। अज्ञान वश ही सही जब तुच्छ प्राणी अपने लक्ष्य में समर्पित हो अपने प्राण निछावर कर देता है, तब स्वरूप ज्ञान में जगा हुआ मुमुक्ष आत्म शांति के लिए अपने जीवन को सच्चे सदगुरु की शरण में क्यों ना समर्पित कर देगा। अतएव हे कल्याणार्थी, अपना माने हुए शरीर के सुख की
आशा छोड़कर सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ और उनके अखाड़े में निर्भय पूर्वक साधना करो ते हुए उनके गुण गाओ। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, यदि तुम सद्गुरु की शरण छोड़कर अन्यत्र भटकोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। सद्गुरु के सत्य उपदेश पर चलना, उनके प्रति समर्पित होना है। मनुष्य विषयों का मोही है, इसलिए सद्गुरु का पथ उसे कठिन लगता है, परंतु जिसे शांति प्रिय होगी उसे गुरु मार्ग सरल लगेगा। पपिया पक्षी श्वास बूंद पाने के लिए रटता है, यह एक कहावत है। ये कैसा माना जाए कि पपिया वर्ष में केवल श्वास नक्षत्र का ही जल पीता है। वस्तुतः बातों को समझने के लिए कवि के हृदय के लोग कहानियां बना लेते हैं। स्त्रियों का पति के मृग शरीर के साथ आत्मदाह करना अविवेक और मोह का फल है। सती होने के नाम से आत्मदाह कल्याणकारी है। संयम में रहना, सती होना या उसकी दृढ़ता और लगन से आत्म साधना के पथ में प्रेरणा लेने की बात कही। सद्गुरु नमः।